सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दैट इज गेम ऑफ लाइफ। ठीक है ना। सो दिस प्रॉब्लम सीम्स टू बी वेरी बिग इनफ टू स्केयर अ पर्सन, राइट। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है एंड काफी मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, बिकॉज इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगती है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम की ये चार मेन स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनिशियली आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास स्पीशीज बताई गई है कि क्या वो सेल जो है वो लाइव है या डेड है। सो अब उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो लाइफ है वो डिपेंड करेगी कि उसके नेबर्स उसके आसपास कैसे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर उसके नेबर्स ज्यादा वन भर रखे हैं तो वो ओवर पॉपुलेशन से मर जाएगा। कम है वन तो वो अंडर पॉपुलेशन से मर जाएगा। कुछ पर्टिकुलर नंबर है तो फिर ही वो जिंदा रह पाएगा। कुछ डेड के आसपास भी ज्यादा लाइफ है तो वो जिंदा हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी चार कंडीशन हमें ऊपर दे रखी थी, जो स्पेसिफाइड कर रखी है कि अगर यहाँ पे फ्यूअर देन टू है तो मर जाएगा। ठीक है, मोर देन थ्री है तो मर जाएगा। ठीक है ना, ये ऑल बेसिक कंडीशन यहाँ दे रखी है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलूं एंड आई जस्ट क्रिएट वन मैट्रिक्स, राइट। एंड मैं आपको बताता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 0 1 1 1 0 0 0 1। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा सा मैट्रिक्स है। तो इनिशियली जो बच्चा सोच सकता है वो वही गलती करेगा जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी, कि वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं इसके रिवर्स चेक करूंगा, कंडीशंस लगाऊंगा एंड उसके अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट स्टेज पे क्या बनेगा मैं वो कर दूंगा। लाइक नेक्स्ट स्टेज पे अगर ये वन बनेगा तो मैं लाइव एडिट कर दूंगा इसको। उसके बाद फर्दर वर्किंग विद दिस। तो बट दिक्कत इसमें ये हो जाती है ना कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अब यहाँ पे मैंने जीरो से वन इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो अब ये जो वन रहेगा ये एक्चुअली इसको पुट इन करेगा। बट हमारा एक्चुअल में रियलिटी में ये जो चीज थी ये इसको कंसिडर करनी चाहिए थी। तो ये चीज पिछले प्रॉब्लम में मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। तो ये तो आई गेस सबको, जिन्होंने वीडियोस देखी हैं उनको पता होगा ये गलती का। बट नाउ जो सेकंड चीज है, जो मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचेंगे, वही प्रॉब्लम वही चीज है जो हमने पिछली वीडियो में सोची थी, कि एक सिमिलर टाइप का मैट्रिक्स बना दो एंड लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे वन 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 था। नेबर्स को चेक करके अगर ये वन हो जा रहा है तो उसको वन कर दो एंड सारी चीजों को बनाते रहो यहाँ पे, और उसके बाद इस मैट्रिक्स को उठा के यहाँ रख दो। बट इसमें इशू क्या था? इसमें इशू था ओ ऑफ एन स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस, अगर आपने ये भी सोची है तो इट्स अ वेरी गुड। लाइक अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है ये शीट लगाना, या आप अपनी इंटर्न साइकिल पे अपनी इंटर्न साइकिल में आप ये शीट कर रहे हो, तो इफ यू आर थिंकिंग दिस इट्स गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। ठीक है ना। सो सेकंड चीज जो आती है वो आ जाती है कि अच्छा भाई, अब मुझे ऑप्टिमल बताओ, क्योंकि मैं तो ये सब देख के, ये सब सीख के, मतलब ये सब सॉल्व करके आ रखा हूँ। सो नाउ आई वांट द ऑप्टिमल अप्रोच। सो ऑप्टिमल अप्रोच क्या कहती है? ओके, सो नाउ लेट जस्ट अप्रोच टुवर्ड्स द ऑप्टिमल अप्रोच। सो ऑप्टिमल अप्रोच क्या कहती है? ऑप्टिमल अप्रोच ये कहती है कि लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास जीरो है, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, वन वन जीरो। ठीक है, कुछ ऐसा सा मेरे पास बन रखा है। सो फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंस, अगर ये मेरी स्टेट चेंज होने वाली है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई तू जीरो को स्टेट चेंज करके इसको टू कर दे। अच्छा, एंड टू विल सिग्निफाई कि ये अब लाइव हो चुकी है। बट टू सिग्निफाइज कि इट वाज अ डेड बॉडी, राइट, इट वाज अ डेड बॉडी। एंड उसके बाद लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं वन को चेंज करना, अब जैसे मैं वन पे आया, अब वन के लिए मैं नेबर चेक करूंगा, तो मेरे को बेसिकली दिमाग में क्या रखना है? मेरे को दिमाग में ये रखना है कि इफ यहाँ पे टू है, सो टू सिग्निफाइज कि इट इज अ डेड बॉडी। एंड इफ लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैंने वन को कहा कि अच्छा अब ये डेड बॉडी कन्वर्ट हो रही है, तो क्या लगता है कि मैं इसको क्या चीज चेंज कर सकता हूँ? मैं इसको थ्री बोल सकता हूँ। थ्री विल सिग्निफाई कि दिस वाज अ लाइव बॉडी एंड नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू अ डेड बॉडी। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के ऊपर हम लोग इसके नंबर्स को चेंज करेंगे। नाउ एक बारी लाइक फॉर एग्जांपल जब ये बन जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा टेबल हो सकता है, राइट। टू थ्री वन वन टू थ्री वन जीरो टू थ्री, कुछ ऐसा सा। एंड उसके बाद एक बार ये बन गया तो इसको ट्रैवर्स आउट करेंगे एंड जहां जहां टू होगा वहां हम वन डाल देंगे, थ्री की जगह जीरो डाल देंगे। सो दिस वाज द
approach that how we have to react toward this problem. Now बात करते हैं कि अब आपने ऑप्टिमल तो बता दी, बट मैं एक चीज पर अटका हुआ, वो है नेबर्स। नेबर्स फाइंड करना है। नेबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि फॉर एग्जांपल मेरा ये बॉक्स है, उसमें स्पेसिफाइड है कि हमारे टोटल 8 नेबर्स हैं। ये वाला, ये वाला, देन ये वाला, ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस दैट दिस इज आई कॉमा जे, ठीक है। अगर मुझे इस वाले नेबर को जानना है तो मैं कौन से लाइक इसका क्या इंडेक्स होना चाहिए? दिस मस्ट बी आई, तो आई रहेगा, दिस इज जे प्लस वन, क्योंकि नेबर है तो एक कदम आगे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आई गोइंग डाउनवर्ड्स, सो आई, ठीक है जी, यहाँ पे आई माइनस वन, ठीक है। एंड उसके बाद सॉरी, लाइक हमारा जो ith इंडेक्स रहता है वो 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 डाउनवर्ड जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे आई प्लस वन कंसिडर कर लेते हैं, आई प्लस वन। एंड यहाँ पे जे सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी आई कॉमा जे माइनस वन एंड देयर विल बी आई माइनस वन कॉमा जे, ठीक है जी। ये चीज रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या चीज होगी? यहाँ पे आई भी मूव करा एंड जे भी मूव करा, सो here विल बी आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन, ठीक है जी। एंड हेयर इट विल बी आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, ठीक है। हेयर इट विल बी आई प्लस वन कॉमा जे माइनस वन, ठीक है जी। एंड हेयर इट विल बी आई माइनस वन एंड जे माइनस वन। सो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक अगर आप लोगों को इस वाले पॉइंट पे कंफ्यूजन है कि भाई ऊपर आना चाहिए कि नीचे आना चाहिए, डजंट मैटर, इट एक्चुअली डजंट मैटर, बिकॉज आप जौन से मर्जी नेबर को पिकअप कर लो, यू नो एट द एंड यू हैव टू फाइंड द नेबर। सो दिस थिंग्स डजंट मैटर, बिकॉज बट टू बी ऑनेस्ट, हम लोग जब ith और jth नेक्स्ट को लेते हैं 0,0 हम टॉप पे लेते हैं, n को यहाँ से लेते हैं, तो यू नो आई नीचे बढ़ता है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको लिया है, बट इट वोंट क्रिएट एनीथिंग डिफरेंट टू द क्वेश्चन, टू द आंसर ऑफ इट, राइट, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम लोग लेंगे ना। अब इसको लेंगे कैसे, अब मैं बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है जी। उस वेक्टर की जो वैल्यूज होंगी वो कुछ ऐसी होंगी। मैं यहाँ से शुरू करके ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सर्कल जो है रिवॉल्व करूंगा। फॉर पहले फॉर आई, सो आई इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे बढ़ने में कितना आई को कितना लगा, जीरो लगा। फिर उसके बाद उसको लगा वन, फिर उसको लगा वन, फिर से लगा वन, फिर लगा जीरो, ठीक है, फिर लगा माइनस वन, एंड ऊपर भी माइनस वन था एंड यहाँ भी माइनस वन है। तो कुछ ये तरीका हो गया हमारा आई के लिए। उसके बाद दूसरा वेक्टर लूंगा, दूसरे वेक्टर को जे के लिए लूंगा, ठीक है ना। जे कैसे चल रहा है? जे इज प्लस वन एंड मेक श्योर कि जहां से आपने आई स्टार्ट किया वहीं से आप जे को भी स्टार्ट करें, ठीक है जी। ये आ गया जीरो, ठीक है जी। उसके बाद आता है, यहाँ पे आता है आपका माइनस वन, फिर आता है माइनस वन, फिर आएगा माइनस वन एंड यू विल हैव प्लस वन। अब ये तरीके से, अब क्या हुआ, अब आप ऐसे हर हर एक अपने क्या कहते हैं नेबर को फाइंड कर सकते हैं। नाउ लाइक यू हैव आई कॉमा जे, तो आप आई कॉमा जे पे हो, तो यहाँ आप लूप लगाओगे एंड सारी वैल्यूज को एक एक करके ऐड करते रहोगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट होगा दैट विल बी आई प्लस जीरो एंड जे प्लस वन। जो ये है, क्या ये आपका नेबर था? हाँ जी था। उसके बाद सेकंड वाला होगा, सॉरी, इट विल बी आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, ठीक है ना, एंड सो ऑन। सो दैट्स हाउ यू विल एक्चुअली फाइंड ऑल द नेबर्स, एंड उस ऑल द उन सारे नेबर्स के ऊपर आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। सो आई होप आपको ये भी चीज समझ आ गई हो। एंड अब इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सो फटाफट इसको कोड करते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो हम लोगों को int इंट ले लेते हैं, इट इज एम क्रॉस एन, ठीक है ना। सो एंड यहाँ पे भी एम क्रॉस एन हो, एन क्रॉस एन हो, भाई कोई इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस जैसे आपको ठीक लगता है आप उसको उस हिसाब से ले सकते हो। बस वेरिएबल्स तो भाई जैसे मर्जी ले लो, है ना। सो यू हैव दिस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पूरा हर एक नंबर पे आइटरेट करेंगे, ए प्लस प्लस, देन उसके बाद फॉर int j equals to 0, j is less than m, we have j plus plus, ठीक है ना। यहाँ पे आइटरेट करेंगे एंड उसके बाद इफ चेक लगाएंगे।
अब वो चेक कैसे सीधे लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2 या 3 किस कब डालेंगे वैल्यूज पे, हम लोग 2 या 3 तब डालेंगे जब उसके अंदर हमें एक्चुअल में पता होगा कि भाई अब ये स्पीशी अगले स्टेज पे बदलने वाली है, ठीक है ना। तो बदलने वाले चेक्स लगाएंगे। अब बदलने में हम लोग क्या चेक्स लगा सकते हैं, सबसे पहले तो हमको आई चाहिए होगा, उसका जे चाहिए होगा, ठीक है ना, BOARD बूट चाहिए होगा, एंड हमें करंट चाहिए होगा। करंट करंट क्या है, करंट इज एक्चुअली कि हम लोगों को उसकी करंट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज जब हम ऊपर जाएंगे तो हम लोगों को हम लोग लाइक जब हम ऊपर गए एंड वी हैव टू चेक ऑल दीज कंडीशंस, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेबर्स के सारे नेबर्स पकड़ेंगे, सारे नेबर्स को पता लगा लेंगे कि कितने जीरोस हैं और कितने वंस हैं, उसके हिसाब से अपने करंट की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से अपना ऑपरेशन करेंगे। तो हमें एक जो उसकी करंट वैल्यू होगी वो भी चाहिए होगी, एंड आप ऊपर जाके भी इस वैल्यू को अपने अपने कोड के अंदर ही डाल सकते हो, ऊपर वाले फंक्शन के अंदर, बट मैंने अभी के लिए यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे if अगर ये चेक से हमें आगे आ गया, हम चेक सिर्फ एक बूलियन मूल रिटर्न करेगा कि क्या वो चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब अगर ये चेंज होना चाहिए तो बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे, अभी एक से नहीं, यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगी, इफ अगर ये बोर्ड कॉमा आई कॉमा जे हो जाता है जीरो, अगर ये जीरो हो है, ये है जीरो, अभी राइट नाउ अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है इसके अंदर, कोई सिर्फ और सिर्फ ऊपर ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा, कोई भी चेंज हम यही करेंगे। तो अगर बोर्ड आई कॉमा जे जीरो, दैट मींस वो डेड है, नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज पे वो वन हो जाएगा। अब वन के लिए हमने क्या रखा है, तो वन के लिए आप कोई भी नंबर रख सकते हो। अभी जैसे मैंने जहां तक मुझे याद है मैंने वन के लिए, मैंने जीरो के लिए, वेट अ सेकंड, जीरो के लिए टू रखा है, तो मैं अभी यहाँ पे टू रख देता हूँ, ठीक है ना। कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बोर्ड ऑफ, तभी तो मैंने कहा था कि ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें कोई वो बंदिश नहीं है कि आप जैसे मर्जी अपना कोड लिखो, मजा आता है आपको इसको लिखने में। एंड एल्स, अब यहाँ तो जीरो होगा भाई, यहाँ तो वन होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही एल्स लगाओगे, एल्स विल बी इक्वल टू थ्री। अब थ्री क्या रिप्रेजेंट करता है, थ्री थ्री रिप्रेजेंट वन स्टेज एंड टू रिप्रेजेंट जीरो स्टेज, सॉरी, जीरो जीरो था तो आपको टू बन गया, तो टू रिप्रेजेंट्स वन स्टेज एंड थ्री रिप्रेजेंट्स जीरो स्टेज, बट जो टू, हम जब ऊपर टू को पकड़ेंगे तो टू एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दी जीरोथ स्टेज, जीरोथ प्रीवियस स्टेज। लाइक फॉर एग्जांपल, हम जीरो से टू बने हैं, जीरो से वन बने हैं, ठीक है ना। तो ये जो टू है ये एक्चुअली है वन, बट ये किसको, ये बताता क्या है, ये बताता है कि मेरी जो अभी स्टेज पे आप चेकिंग करोगे वो जीरो है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप इसको समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बोर्ड की वैल्यू जीरो है एंड जीरो से हमने उसको वन कन्वर्ट करना है, सो वन कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसे कहा कि तो भाई टू है, सो टू एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कि भाई वो एक नई वन नंबर है, बट जब हम कंपैरिजन करेंगे उस टू नंबर का तो वो टू जीरो को दर्शाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये चीज को थोड़ा सा अटक के बोल रहा हूँ, बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हमने ये लूप हमारा चल गया, हमने अपने टू थ्री ऑपरेशन डाल दिए, अब क्या होगा, अब यहाँ पे, क्योंकि ये चीज ना जब मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था कोड तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि इफ बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू, ठीक है ना। अगर हम बोर्ड कॉमा आई कॉमा जे है तो आप बोर्ड में कौन सी वैल्यू डालोगे, आप बोर्ड में डालोगे वन वैल्यू, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ तो समझ आ जाता है। और जब ऊपर लिखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे बोर्ड डालोगे आप, टू आप डालोगे वन, ठीक है, एंड एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ बोर्ड ऑफ आई एंड कॉमा जे, ठीक है, इज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू थ्री, अगर ये थ्री हो जाता है तो आप क्या डालोगे, बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे को क्या करोगे, बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे को आप जीरो डाल दोगे, ठीक है ना, बिकॉज वो वन से आया है, ठीक है ना, वन कन्वर्ट हो गया वो जीरो बने, तो जीरो तो थ्री अभी के लिए यहाँ जीरो को दर्शा रहा है, ठीक है ना, एंड उसके बाद आपको कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपना चेक फंक्शन, ठीक है ना। अब चेक फंक्शन में होता है दैट इज अ बूल फंक्शन, int I, ठीक है जी, int j, देन वी हैव दिस 2D वेक्टर जो कि ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट है इस चीज की, तो ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास आ गया है
बोर्ड ऑफ सॉरी, यस इट्स अ करंट, इंड करंट, ठीक है जी, इंड करंट क्या भी करंट वैल्यू क्या है, ठीक है ना। सो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना, अब हम लोगों को क्या निकालना है, वी एक्चुअली नीड टू फाइंड द नेबर्स, ठीक है ना। सो अभी यहाँ पे इंट एन और एम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। वैसे तो ये ऊपर से नीचे से लेके आ सकते, अपनी अपनी मर्जी है भाई, जैसा मर्जी कर लो, ठीक है ना। इसको ले आए, ठीक है। अब ये चीज करने के बाद है हम लोगों को दो वेक्टर्स बना दे, ठीक है ना। वेक्टर इंट, ये मैं इसको डायरेक्शन ऑफ एक्स के नाम से कह देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्स डिफाइन होगी एंड डायरेक्शन सॉरी वेक्टर ऑफ, you have vector of int and here we have direction of y. So ये दोनों चीजें से हम लोग को हमारे दोनों वेक्टर्स हैं उनको पता लगेगा। अभी वेक्टर्स की वैल्यूज में यहाँ से देख लेता हूँ एक बारी फटाफट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइक हमारा जो y है दैट इज द डायरेक्शन इन y डायरेक्शन, ऊपर नीचे जाने वाली y डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास है 0 1 1 1, फिर उसके बाद 0 -1 -1 -1, ठीक है। सो सबसे पहला हमारे पास है y के लिए 0 1 1 1 एंड देन वी हैव -1 -1 -1, ठीक है ना। एंड उसके लिए वी हैव 1 1 एंड देन 0 देन ट्रिपल -1 देन वी हैव, ओके व्हाट्स अ बिट ओके फाइन, ठीक है। तो पहले तो लिख लेते हैं 1 1 एंड 0, ठीक है ना। चलो यहाँ लिख देते हैं 1 1 1 एंड 0, ठीक है ना, तीन लिख लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं कम ऑन 1 1 0 देन वी हैव here it is -1 -1 -1, ठीक है जी। सो इट इज -1 -1 -1 एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 1, ठीक है ना। बिकॉज ऐसे ही यहाँ पे भी 3 है, तो मतलब मेक श्योर कीजिए ना जब आप इसको 4 का भी बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट का फर्क होता है, आगे पीछे होने का फर्क होता है, वरना दोनों की वैल्यूज ऑलमोस्ट सारी सेम रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब इसको हमें ऐड करना है, ठीक है ना, अपने आई कॉमा जे के अंदर, ठीक है ना। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी हाँ ठीक है, पर के लेंगे ना यहाँ पे। फॉर इंट के इक्वल टू 0, के इज लेस देन 8 एंड वी हैव के प्लस प्लस, ठीक है जी, के प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब हमने क्या इंट एक्स ले लेते हैं। इंट एक्स क्या है, इंट एक्स है आई, इंट नो सॉरी इंट एक्स को क्या ले सकते हो आप, इंट एक्स को ले सकते हो जे प्लस डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ एक्स का केथ पॉइंट, ठीक है जी। और उसके बाद इंट वाई को क्या ले सकते हो आप, वो ले सकते हो आई प्लस डायरेक्शन ऑफ वाई ऑफ के। तो आपने जैसे ही दोनों चीजें ली आपका एक्स और वाई आ गया। अब एक्स और वाई को पूछने से पहले कि भाई वो क्या है क्या नहीं है, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या वो डब्बे के अंदर है, डब्बे के बाहर चला गया तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो उसके बाद इफ चेक्स लगाओगे कि इफ हमारा एक्स इस हमारा जो देखो एक्स है, एक्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। सो एक्स को हमने एम कंसिडर कर रखा है, तो मेक श्योर कि आप एक्स को एम के साथ कंपेयर करो, ठीक है ना। सो एक्स इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, या फिर x इज लेस देन जीरो, अरे भाई कहाँ पहुंच गया मैं, x इज लेस देन जीरो, ठीक है जी। या फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है जी, या फिर y इज लेस देन जीरो। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है अ, तो फिर अच्छा ये मत करो, अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सही करने की जरूरत नहीं थी, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी आती है तो आप सीधा कंटिन्यू कर दें, ठीक है ना। आप मतलब कंटिन्यू करने का मतलब कि इस लूप में आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना। एंड अब इसके बाद हम लोग अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब इस ऑपरेशन में क्या आएगा कि हम लोगों को चेक करना है दैट इफ बी ओ ए आर डी बोर्ड ऑफ आई एंड ऑफ सॉरी सॉरी ऑफ दिस इज वाई कॉमा एक्स, ठीक है ना। अगर दिस इक्वल्स टू 0, अब यहाँ पे एक और चीज आएगी कि यहाँ तो ये 0 हो जाए या फिर ये 2 हो जाए, बिकॉज 2 रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्टेट एज 0, ठीक है जी। सो यहाँ तो ये 0 हो जाए, ठीक है जी, या फिर ये हो जाए 2। अगर इनमें से कोई भी चीज ये हो जाती है सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 की वैल्यू प्लस प्लस कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल बना लेते हैं इंट 0, ठीक है जी, इंट 0 इक्वल टू 0 एंड
इंट इंट 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अगर तो ये चीजें आती हैं तो ठीक, वरना फिर कुछ मत करो, आप 1 को प्लस प्लस कर दो, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, या तो 0 होगा 1 होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद चेक करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इफ करंट इक्वल्स टू 1, क्योंकि अब मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर देखो तीन कंडीशन है लाइव सेल की, ठीक है ना, और एक कंडीशन है डेड सेल की। तो अगर मैं यहाँ पे करंट मेरा डेड है, करंट मेरा डेड है, अब इस बात सुनो, करंट मेरा डेड है, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली 3 लाइव होने चाहिए। तो इसका मतलब इफ 1 इक्वल टू 3, तो रिटर्न ट्रू कर दो, ट्रू कर दो। ठीक है, वरना आप रिटर्न क्या करोगे, यू विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब करंट में देखो, नाउ आपका करंट क्या कह रहा है, करंट कह रहा है कि देखो अगर मैं 1 हूं, तो फिर इफ मेरे, अब मुझे 1 ही रहने दो। ठीक है ना। एक सेकेंड, आई गेस एनी डेड सेल दैट विद एग्जैक्टली 3 लाइव नेबर्स, सो अगर उसके तीनों के तीनों लाइव नेबर्स होंगे तो इट विल चेंज, यस एब्सोल्युटली। अगर उसके तीनों लाइव नेबर तो 0 से 1 हो जाएगा, एंड हमारा चेक सेल यही रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा देखो करंट है 1, नाउ करंट 1 है, तो अब करंट 1 लाइफ को डेड होने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए, लाइफ को डेड होने के लिए कंडीशंस चाहिए कि या तो 2 से कम हो जाए, या तो 3 से ज्यादा हो जाए। ठीक है जी। सो इफ 1 जो है हमारे, या तो ग्रेटर देन 2 हो जाए, सॉरी सॉरी, या तो लेस देन 2 हो जाए, या तो लेस देन 2 हो जाए, या फिर 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 3। अगर वो 3 होए, ठीक है जी, अगर वो 2 होए या 3 होए तो वो जिंदा रह लेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न ट्रू कर दोगे कि भाई इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो प्लीज यहाँ पे वो चेंज अप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी। एंड इफ ये होता है एल्स, एल्स एल्स लिखने की जरूरत तो है नहीं वैसे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे भी एक बार लिख दो, क्योंकि वो वरना वो गलती मार सकता है कि फॉल्स। ठीक है जी। एंड उसके बाद हमने कहा कि जब ये सारा शंगर मंगल हो जाए तो उसके बाद पूरा का पूरा लूप चलाओ, 2 पे वैल्यू को 1 कर दो, 3 पे वैल्यू को 0 कर दो, एंड दैट्स इट। आई गेस दैट वाज ऑल फॉर दिस कोड। बाकी एरर देखते हैं कि क्या आती है, एंड उसको उस हिसाब से रिजॉल्व करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ आता है बफर ओवरफ्लो। अब बफर ओवरफ्लो यहाँ पे आता है डायरेक्शन ऑफ के लिए। एक सेकेंड, 3 4 5 6 7, वी हैव 7 डायरेक्शंस। ओके, आई गेस यहाँ पे 0 आना था, राइट। Here also have, एक सेकंड, यहाँ पे आई गेस 8 डायरेक्शंस थी, एंड वी हैव आई के लिए देखो तो 1 0 के बाद 3 1 है और फिर 0 है। ठीक है, तो 0 के बाद 3 1 है और फिर 0 है। ठीक है, और फिर 0 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसके बाद यहाँ 0 होना चाहिए था। ठीक है, एंड यहाँ 0 आएगा। ठीक है, एंड आई गेस इट इज फाइन। ठीक है, नहीं 2 1 उसके बाद 3 के बाद 0। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इसको, डायरेक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, एंड इट वर्कड। एक बार सबमिट करके देखते हैं एंड चेक करते हैं कि हाउ दिस थिंग फ्लोज आउट, एंड इट वर्क्स प्रीटी वेल। एंड अब देखो मैं क्या गाली नहीं दे सकता हूँ मैं, बट एक क्वेश्चन मेरे लिए मेरे को देना है आप लोगों को। तो डेफिनेटली जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे 2 लूप्स लगाए हैं। ठीक है ना, एंड उसके बाद एक लूप मैंने यहाँ पे भी लगाया है। ठीक है, एक और फॉर लूप लगाया है, तो यहाँ मैंने 3 लूप्स लगा दिए हैं। सो इट कुड बी एन क्यूब, राइट। इंटरव्यू आपसे ये कहेगा कि भाई ये तो एन क्यूब हो गया, एंड गिव मी अ सॉल्यूशन ऑफ एन स्क्वायर। तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। सो गिव मी एन आंसर कि व्हाई दिस एक्चुअली इज नॉट एन एन क्यूब एंड इट्स एन स्क्वायर। सो यू नो, एक बार कोड को ध्यान से पढ़ोगे पता लग जाएगा। एंड बाकी अगर नहीं पता लग जाए, यू नो, कमेंट सेक्शन हमेशा खुले हैं, जरूर पूछिए अपना डाउट, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।